नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइएगा। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और यूपी बीएड 2025 के संदर्भ में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोगों के रिजल्ट कब तक आएंगे और रिजल्ट के बाद आप लोग जो है अपने रिजल्ट को कैसे चेक करोगे और काउंसलिंग की प्रक्रिया कब शुरू होगी, कितने चरणों में होगी, पहले चरण में किस रैंक से किस रैंक वालों की काउंसलिंग होगी, सेकेंड राउंड में कितने लोगों की काउंसलिंग होगी, उसके बाद क्या होगा, आपकी रैंक कितनी है या फिर आपकी रैंक के अनुसार आपकी काउंसलिंग कब होगी। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज के सेशन में और बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन है। तो एक बार आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखिए यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 का आयोजन अगर हम लोग बात करेंगे तो पूरे राज्य भर में 1 जून को किया गया है और इस एग्जाम में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या लाखों में है और सभी लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। अगर हम लोग पिछले वर्ष की बात करेंगे तो पिछले वर्ष का जो रिजल्ट है वो एग्जाम के 15 दिनों के अंदर ही घोषित कर दिया गया था और इस बार भी अगर हम लोग बात करें तो इस बार 2025 में भी जो उत्तर प्रदेश की तरफ से बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने यूपी बीएड का एग्जाम कराया है और पूरी संभावना बन रही है कि 15 से 20 जून के बीच में कभी भी आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है। तो बहुत ही बड़ी खबर है ये। पिछली बार अगर हम लोग बात करेंगे तो पिछली बार जब रिजल्ट जिस दिन एग्जाम हुआ था उसके 15 दिन के अंदर ही रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया गया था। अब की बार अगर हम लोग बात करें तो 1 जून को बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने पेपर कराया है और 15 से मतलब कल 15 तारीख है, कल के बाद से 20 जून के बीच में कभी भी रिजल्ट को डिक्लेयर किया जा सकता है। तो एक तो ये बड़ी बात हो गई। बहुत सारे मेरे भाई बहन जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा, तो उनके लिए एक बड़ी खबर है कि कल के बाद से लेकर के और 20 तारीख तक के बीच में मतलब आने वाले 5 दिनों के अंदर कभी भी रिजल्ट आपका डिक्लेयर किया जा सकता है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, चलिए दूसरी चीज अब हम लोग बात करेंगे कि रिजल्ट जो है, ठीक है, और जब आपका एक बार रिजल्ट जारी हो जाएगा ना उसके बाद आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। ठीक है, रिजल्ट आपके 4 से 5 दिनों के अंदर आपके रिजल्ट आ जाएंगे और रिजल्ट के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रिजल्ट कैसे चेक करेंगे। अगर आपके रिजल्ट आ गए हैं तो फिर आप रिजल्ट कैसे चेक करोगे। तो यूपी बीएड रिजल्ट केवल ऑनलाइन मोड से ही चेक किया जा सकता है और इसके लिए आपको यूपी बीएड की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जाना होगा और अभ्यर्थी वहां पर जाकर के अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, प्रक्रिया क्या होगी। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यूपी बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट 2025 ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर मैंने आप लोगों को दे दी है। इस जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। इसके होम पेज पर आप जाएंगे और वहां पर बीएड जो है जेईई रिजल्ट 2025 लिंक पर क्लिक करेंगे। यूपी बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट 2025 जो लिंक आपको दिख रहा होगा, आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको यूपी बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट 2025 का जो है रिजल्ट 2025 का लिंक दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपका स्कोर बोर्ड जो है वो सामने आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो वहां पर आपका स्कोर बोर्ड आ जाएगा और उस पर आपको क्या करना होगा, उस पर आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। ठीक है, आप यूजर आईडी और पासवर्ड डालोगे तो आपका जो भी, ठीक है, स्कोर कार्ड होगा वो क्या हो जाएगा, वो खुल करके आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या कर सकते हो, आप अपने रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये एक प्रक्रिया हो गई। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए करना क्या है। ठीक है, आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर आपके रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। रिजल्ट आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही चेक कर सकते हैं और जो रिजल्ट है उसको चेक करने के लिए आपको यूपी बीएड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आप लोगों को बता दी है। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट आपको दी गई है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, आपको क्लिक करना है और जब यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर उत्तर प्रदेश बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट 2025 का लिंक आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो जब यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो स्कोर कार्ड को डाउनलोड करने का लिंक आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक आईडी और पासवर्ड दिया होगा। अब बहुत सारे मेरे भाई बहन जिनको समझ नहीं आएगा कि आईडी पासवर्ड क्या होगा,
तो जब आपने फॉर्म भरवाया रहा होगा ना, जब आप फॉर्म भरवाने गए रहे होगे तो जो आपने मोबाइल नंबर डाला होगा उस मोबाइल नंबर पर आपको एक आईडी और पासवर्ड दिया गया होगा। ठीक है, आप उस आईडी और पासवर्ड को यहाँ पर डालोगे, लॉगिन करोगे, तो उसके बाद आपका स्कोर कार्ड जो है, आपका जो रिजल्ट है वो खुल करके आ जाएगा और बगल में आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिया होगा, आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, यूजर आईडी और पासवर्ड जो है तो ये आपको कहाँ पर, तो यूजर आईडी और पासवर्ड जो आपने मोबाइल नंबर फॉर्म भरते समय डाला रहा होगा उस पर आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड आपके मैसेज में आपको मिला होगा। अगर यूजर आईडी या पासवर्ड में से कोई एक नहीं है तो फिर क्या होगा, तो आपको नीचे फॉरगेट का ऑप्शन भी दिख रहा होगा, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपका रिजल्ट डाउनलोड हो गया। अब रिजल्ट डाउनलोड होने के बाद क्या होगा, आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। अब हम लोग काउंसलिंग की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपके रिजल्ट आ गए, आपने रिजल्ट देख लिया, रिजल्ट को आपने डाउनलोड कर लिया, आपने अपनी रैंक देख ली। अब बात होगी किसकी, काउंसलिंग की। अब इसके बाद शुरू होगी काउंसलिंग की प्रक्रिया। तो रिजल्ट जारी होने के बाद एडमिशन के लिए काउंसलिंग शुरू की जाएगी। छात्रों को रैंक के अनुसार आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है वो क्या करेगी, तो वो एक लिस्ट जो है जारी कर देगी, जिसमें क्या होगा, जिसमें रैंक वार काउंसलिंग कराई जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, जिसमें रैंक वार काउंसलिंग कराई जाएगी। और क्या होगा, तो रैंक के अनुसार तय तिथियों के अंदर दाखिले के लिए निर्धारित काउंसलिंग जो है शुल्क जमा करके पंजीकरण करना होगा। अगर आप मान लीजिए जैसे आपकी कोई रैंक आई है और आपको काउंसलिंग कराना है, तो आपकी एक डेट निर्धारित कर दी जाएगी कि आपकी इतनी रैंक है और आपकी काउंसलिंग इतने तारीख को होगी, तो आपको उतनी तारीख को काउंसलिंग कराना होगा। ठीक है, और काउंसलिंग कराने के लिए भी क्या होगा, आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके लिए कुछ फीस लगेगी, तो वो फीस जमा करके आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है, तभी आप क्या करोगे, काउंसलिंग करा पाओगे। ठीक, अब यहां पर आप समझिए, जो काउंसलिंग होने वाली है वो 3 चरणों में होने वाली है। सबसे पहली तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो काउंसलिंग जो होगी वो 3 चरणों में होगी। ठीक है, जब आपके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे उसके बाद क्या होगा, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी एक जो है एक नोटिस जारी करेगी, जिसके द्वारा वो बताएगी कि वो इतने तारीख से काउंसलिंग शुरू करने वाली है। ठीक है, तो रिजल्ट आने के बाद ही ये पता चलेगा कि आपकी काउंसलिंग कब से शुरू होगी। तो एक नोटिस जारी किया जाएगा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के द्वारा कि हम आपकी काउंसलिंग कराने वाले हैं। और जो काउंसलिंग होगी वो 3 चरणों में होगी। पहले व दूसरे चरण में अगर हम लोग बात करेंगे तो मुख्य काउंसलिंग होगी। ठीक है, पहली चरण की जो काउंसलिंग होगी उसमें फेज 1 में अगर हम लोग बात करेंगे तो फेज 1 में जिसकी रैंक 1 है, 1 नंबर वाली रैंक से लेकर के 75,000 रैंक जिनके हैं उनकी काउंसलिंग पहले चरण में होगी। याद रखिएगा, जिसकी पहली रैंक है, तो पहले रैंक से लेकर के जिनकी पता है 75,000 तक जिनकी रैंक है उनकी काउंसलिंग पहले फेज में होगी। इसके बाद सेकंड फेज की काउंसलिंग होगी। सेकंड फेज की काउंसलिंग में 75,000 से अधिक जिनकी भी रैंक है उन सब की काउंसलिंग क्या हो जाएगी, सेकंड चरण की काउंसलिंग में होगी। ध्यान रखिएगा, पहले चरण में अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले चरण में जो है पहले चरण के फेज 1 में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक रैंक 1 से लेकर के 75,000 तक जिनकी रैंक है उनकी काउंसलिंग होगी। और सेकंड फेज में अगर हम लोग बात करेंगे तो 75,000 प्लस से ऊपर जिनकी भी रैंक है उनकी काउंसलिंग होगी। ठीक है, और काउंसलिंग के अनुसार जो है जो भी शेड्यूल है उसके अनुसार जो भी आपकी रैंक होगी इसके अनुसार आपकी काउंसलिंग होगी। ठीक है, अगर आपकी 75,000 से कम रैंक है तो पहले फेज में काउंसलिंग होगी, और अगर आपकी 75,000 से अधिक है तो आपकी सेकंड फेज में काउंसलिंग होगी। ठीक है, इसके बाद काउंसलिंग का अब दूसरा राउंड प्रारंभ होगा, और इसमें क्या होगा, सेकंड राउंड की काउंसलिंग की जाएगी और पूल काउंसलिंग भी की जाएगी। ठीक है, क्या होगा, तो पूल काउंसलिंग की जाएगी और इसके द्वारा प्रवेश दिया जाएगा। और फिर लास्ट में क्या होगा, लास्ट में थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी, जिसमें कॉलेज और संस्थानों के द्वारा डायरेक्ट एडमिशन कराया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के 3 राउंड में आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। तो उम्मीद है यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, रिजल्ट जो है तो वो आपके 15 से 20 जून के बीच में देखने को मिल जाएंगे। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, परीक्षा कराने के 15 दिनों के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया गया था। रिजल्ट जारी होने के बाद आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया को बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया जाएगा, और जब आपकी काउंसलिंग की जो नोटिस जारी की जाएगी वहां पर आपको दिया गया रहेगा कि पहले फेज में रैंक 1 से लेकर के 75,000 रैंक वालों तक का जो है काउंसलिंग कराया जाएगा। उसके लिए पूरी विधिवत डिटेल्स जो है डेट के साथ दी जाएगी। ठीक है, तो आप वहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं आपकी रैंक कितनी है, और आपके रैंक के अनुसार अगर आपकी 75,000 से कम रैंक है तो फर्स्ट फेज में काउंसलिंग होगी, 75,000 से अधिक है तो सेकंड फेज में काउंसलिंग होगी। और इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी, पूल काउंसलिंग होगी, और थर्ड राउंड में अगर हम लोग बात करेंगे तो फिर प्राइवेट जो कॉलेज है, जो संस्थान है, उनके द्वारा डायरेक्ट काउंसलिंग जो है वो कराई जाएगी, डायरेक्ट एडमिशन कराया जाएगा। तो ये हो गई बात काउंसलिंग प्रक्रिया की।
क्लियर है यहाँ तक बात? तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो इतनी सारी चीजों को जान लीजिए। अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे कि काउंसलिंग में आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज करके कोई भी डाउट है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और पूरी तरीके से काउंसलिंग के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जो रिजल्ट आपका डिक्लेयर होगा ना, तो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको काउंसलिंग के लिए बहुत अधिक मौका नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको संभाल कर सुरक्षित और व्यवस्थित कर लें, क्योंकि फिर आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए बहुत अधिक समय नहीं मिलेगा। तो डॉक्यूमेंट्स को अभी से तैयार कर लें और बस इंतजार करें रिजल्ट के निकलने का। जैसे ही रिजल्ट आपके डिक्लेयर होंगे उसके तुरंत बाद क्या हो जाएगा, आपको काउंसलिंग के लिए भी नोटिस दे दी जाएगी कि इतने तारीख से आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया होगी। और काउंसलिंग में आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के उपस्थित होना होगा। तो अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो अभी भी समय है, तैयार कर लें। और अगर कोई डाउट होता है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो अभी इस सेशन में हम लोग इतना ही करेंगे। अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे कि काउंसलिंग कराते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर आप आगे क्या करेंगे, उन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? तो अभी सेशन में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। जाने से पहले सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।